गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया टॉपिक। कल हम लोग जनसंचार पढ़े थे, संचार पढ़े थे। जनसंचार क्या है या फिर संचार किसे कहते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को मिलाने या फिर दोनों के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान होता है, यानी कि संचार के निर्माण में किन तत्वों का योगदान होता है और जनसंचार के निर्माण में किन तत्वों का योगदान होता है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था। संचार का कितना स्तर होता है, ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा था। और जनसंचार के कितने माध्यम होते हैं, परंपरागत और आधुनिक, ये भी चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाचार। ये जो समाचार शब्द है इसके बारे में तो हम सबको पता है कि समाचार होता क्या है या समाचार कहते किसे हैं, ठीक है। या जो समाचार शब्द है वो कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में उसको न्यूज़ बोलते हैं ना। ये जो न्यूज़ है वो चार शब्दों से, चार क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, NEWS, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हम सबको अच्छे से पता है। तो चलिए आज हम समाचार के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है वो जनसंचार है। जनसंचार में आपका समाचार भी आ जाएगा, संचार भी आ जाएगा, पत्रकारिता भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है समाचार, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि समाचार कहते किसे हैं। समाचार क्या है, जो भी नवीन जानकारी या हमारे आसपास जो भी चीज़ें घट रही हैं, ठीक है, जो 100 साल पुरानी है या जो 50 दिन पहले की है वो घटना नहीं, जो तत्कालिक घटना है, जो रिसेंट में हुई है, तुरंत अभी घटी है, या फिर कुछ समय पहले की जो घटना है वो जो हमारे आसपास घटती है या फिर देश विदेशों में घटती है या कहीं भी दूर दराज इलाकों में घटती है, और वो जो जानकारी जो जनता के हित में होती है, ठीक है, या जो जनता को जानना जिसको ज़रूरी होता है, वो जो जानकारी होती है वो समाचार के रूप में होती है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे, यहाँ पर लिखा भी है, हमारे आसपास तथा देश दुनिया की घटनाओं के विषय में तत्कालिक मतलब कि तुरंत, और नवीन मतलब कि नई जानकारी, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें घट रही हैं, फिर चाहे वो हमारे बगल के गली या मोहल्ले में हो या फिर दूसरे देशों या फिर विदेशों में हो, ठीक है, हमारे आसपास जो भी तत्कालिक घटनाएं घट रही हैं या दूर दराज इलाकों में जो भी घट रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं जो जनता के हित में है और जनता को जानना ज़रूरी होता है, वो जो घटनाएँ होती हैं वो समाचार के रूप में जानी जाती हैं। अब इस समय का समाचार सबको पता है कि इस समय के समाचार में सबसे मुख्य टॉपिक जो है वो है क्या, ठीक है। हम हर समय क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ना कि क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो उसी वही जो चीज़ें हैं जो हम जानकारी अपने आप को लेते रहते हैं, वो जो जानकारी होती है वो समाचार होती है, ठीक है। हम हर समय चेक करते रहते हैं ना। अब इस समय जो स्थिति है उसमें कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19 जो है वो चारों पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो हम हर समय ये चीज़ देखते रहते हैं ना कि कहाँ पर कितने केस मिले, कहाँ पर कितना सुधार हुआ, किस देश में वैक्सीन बना है या नहीं बना, या अगर बन रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, या फिर हम इधर अभी भी चीज़ देखें ना कि ये जो चीन है या पाक है, ये किस तरह से भारत के कुछ हिस्सों पे हमला कर रहा है, इस स्थिति में भी, और इससे आम जनता को या हम हिंदुस्तानियों को कितना नुकसान होगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं बगल के घरों में चोरी हो गई, कहीं दूर दराज इलाकों में किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो समाचार के अंतर्गत ही आ जाती हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो इंसान को क्या करना, इंसान के लिए क्या होती है, एक तरह से उसे सुरक्षित करने का कार्य ही करती है। हमें जनता या जो तमाम गतिविधियां हैं उससे हमको अवगत कराती हैं, ताकि हम अपने आप को क्या कर सकें, सुरक्षित रख सकें और अपने जीवन को सही ढंग से और बेहतर ढंग से बना सकें। तो समाचार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो समाचार हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, उसके निर्माण में बहुत चीज़ों का योगदान होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे संचार के निर्माण में योगदान होता है, जनसंचार के निर्माण में जो संघटक तत्व होते हैं उनका जिस तरह से एक रोल होता है, वैसे ही अगर समाचार हम पा रहे हैं तो यूँ ही नहीं पा जाते हैं, ठीक है। या अगर हम न्यूज़पेपर में समाचार पढ़ते हैं तो यूँ ही हमें वो चीज़ें उठ के हमें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। या हम टीवियों में देखते हैं तो बस ऐसा नहीं होता है कि वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टर आता है या जो संवाददाता या एंकर आता है वो उठ के आकर आपको बोलकर सुना देता है, नहीं, पहले उसे लिखा जाता है, उसे एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, और ये चीज़ बताया जाता है कि किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से जनता तक उस बात को पहुंचानी चाहिए, किस तरीके से उसको और रोचक बनाना चाहिए, कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है वो लोगों को बतानी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखकर ही समाचार को पहले लिखा जाता है और उसके बाद से फिर आम जनता तक उसे पहुंचाया जाता है।
ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि समाचार जो लेखन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की होती है। समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो दो तरीके की होती है। एक जो होता है वो विलोम स्तूपी होता है और दूसरा जो होता है वो ऊर्ध्व स्तूपी होता है। विलोम स्तूपी, विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। स्तूप मतलब होता है एक पिरामिड। यहाँ आप साइड में देखोगे एक पिरामिड जैसा भी बना हुआ है, ठीक है। इधर भी एक पिरामिड जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्तूपी मतलब एक पिरामिड ही है। और ये जो विलोम स्तूपी होता है वो ऊर्ध्व स्तूपी का बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि ऊर्ध्व स्तूपी जो है वो विलोम स्तूपी के विपरीत है, या फिर विलोम स्तूपी है वो ऊर्ध्व स्तूपी के विपरीत है। आजकल हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के पूरी न्यूज़ पढ़ें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हेडिंग पढ़ लेते हैं या ऊपर की 2-4 लाइंस पढ़ लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ इस पूरे पैराग्राफ में है क्या, ठीक है। तो वही जो चीज़ें हैं वो विलोम स्तूपी के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि मॉर्निंग में सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उस 16 पेज के अखबार को बैठकर 4 घंटा दे, ठीक है। सब क्या कहते हैं, बस एक बार जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर उठाते हैं, एक बार ऐसे हल्का हल्का नज़र फेरते हैं, मेन हेडिंग्स देखते हैं, इंट्रो पढ़ते हैं और उसके बाद से हमें पता चल जाता है कि हाँ देश विदेश में क्या क्या घटना घट रही है। तो जो हम इंट्रो पढ़ते हैं, जो ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ते हैं या जो हेडिंग पढ़ते हैं, वो जो चीज़ें होती है वो हमारी विलोम स्तूपी के अंतर्गत आती है। या जो हमारे समाचार लेखन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में जो छापी जाती है या जो प्रिंट की जाती है, वो जो होती है वो विलोम स्तूपी पे आधारित होती है। लेकिन अगर आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे तो नॉवेल्स वगैरह में देखते हैं कि आप शुरू से बातें बताई जाती हैं, बचपन से लेके फिर जाके लास्ट में क्या कंक्लूज़न होता है वो चीज़ दिखाया जाता है। तो जो नॉवेल वगैरह लिखा जाता है वो क्या होता है, वो आपका ऊर्ध्व स्तूपी के अंतर्गत आता है। उसमें क्या होता है, पहले कारक बताया जाता है, फिर कौन था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या, ये सारी चीज़ें एक एक करके बताई जाती है और लास्ट में हमें पता चलता है कि अच्छा ये इसका निष्कर्ष है। लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन विलोम स्तूपी में क्या होता है, पहले हमको निष्कर्ष ही पता चल जाता है, क्योंकि आजकल बोले नहीं है कि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि सब लोग ये नहीं जानते कि अच्छा घर में चोर आया, उसने सारे घर को देखा, घर में कोई है या नहीं है, चारों तरफ चेक किया, उसके बाद से चाबी उठाई या ताला तोड़ा, उसके बाद से उसने चोरी की। ऐसा नहीं, हम लोग इतना टाइम नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ें। तो सीधे लिख क्या देता है उसमें न्यूज़पेपर में लिख क्या देता है कि घर में चोरी हुई और इतने का सामान क्या हो गया, लूटा गया या इतना नुकसान हुआ, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है ना कि हाँ घर में चोरी हुई या इतना सामान नुकसान हुआ, इतने लोगों को चोट लगा या जो भी प्रॉब्लम्स हुई। तो जो आजकल जो समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, वो विलोम स्तूपी के अंतर्गत आती है। उसमें हम क्या, पहले ही हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ, ये नहीं हमें पता चलता है कि क्या कारण क्या थे उसकी चोरी करने के, या अगर चोरी हुई तो किस कारण से हुई, ये हम लास्ट में जानते हैं कि क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें यही पता चलता है कि क्या हुआ, चोरी हो गई, ठीक है। अगर हम चलते रहते हैं रास्ते पे, देखते हैं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। अब वो कैसे हुआ ये तो हम बाद में पता चलता है ना कि हाँ चल रहे थे, 2 गाड़ियाँ भिड़ी आपस में कि एक को चोट लगी, एक छोड़कर भाग गया। तब हम ये जब पता करते तब हमें पता चलता है ना कि क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो जो विलोम स्तूपी होती है वो क्या होती है, पहले आपको निष्कर्ष बता देती है, ताकि आप अगर जल्दी में भी हो या व्यस्त भी हो तो भी आपको दुनिया में होने वाली तमाम जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप और सारी चीज़ें पढ़ो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो जो विलोम स्तूपी होती है उसमें वो क्या होती है, समाचार लेखन जो होता है या न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं उस लेखन की जो प्रक्रिया होती है वो विलोम स्तूपी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले ही निष्कर्ष बता दिया जाता है, हेडिंग बता दिया जाता है कि हेडिंग में क्या, हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि क्या न्यूज़ है। इंट्रो पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा उसमें क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। तो जो आज के वर्तमान समय की जो समाचार लेखन की जो प्रक्रिया है वो विलोम स्तूपी के अंतर्गत आती है। और जो नॉवेल्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना वो हमारा क्या होता है, जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं वो हमारा ऊर्ध्व स्तूपी में आता है। या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि विलोम स्तूपी किसे कहते हैं और ऊर्ध्व स्तूपी किसे कहते हैं। तो विलोम स्तूपी वो होता है जिसमें हम घटना के निष्कर्ष को क्या करते हैं, पहले ही जान लेते हैं और उसके बाद उसके कारण को पता करते हैं। और ऊर्ध्व स्तूपी क्या होता है कि जहाँ पर हम घटना के कारण को पता करते हैं और धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए हम उसके निष्कर्ष तक जाते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये आपका एक क्वेश्चन आता है कि समाचार लेखन
कितने प्रकार के होते हैं, या फिर समाचार लेखन में ऊर्ध्वस्तुपी क्या होता है, विलोम स्तुपी क्या आता है, या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर संचार के कितने कारक होते हैं, या जनसंचार है उसके संघटक तत्व कौन कौन से हैं, या फिर जनसंचार का माध्यम क्या है, या फिर परंपरागत माध्यम किसे कहते हैं, या आधुनिक माध्यम में किन किन चीज़ों को रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आपका एक टॉपिक है कारक, 6 ककार। ठीक है, बचपन में बहुत पहले, अब तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी, पहले ककहरा पढ़ा जाता था, कक्का की क्यों ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो ककार है वो भी आपका एक क्वेश्चन है कि समाचार लेखन में जो 6 ककार होते हैं वो कौन से होते हैं। तो पहला आपका क्या है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन। ये जो सारे जो चिन्ह होते हैं वो एक प्रश्नात्मक चिन्ह होते हैं, और ये अपने आप में एक सवाल होते हैं जो जवाब को ढूंढते रहते हैं। और कोई भी जो समाचार होता है वो इनके बिना अधूरा नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ये होते हैं ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन था, क्या वजह थी। ठीक है, तो ये जो क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन है, ये क्या है, ये एक 6 ककार है जो कि समाचार के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि संचार के निर्माण की प्रक्रिया में, या संचार के निर्माण की प्रक्रिया में जो तत्व होते हैं वो यही था ना कि प्रेषक होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, संचार माध्यम होना चाहिए। वैसे ही आपका जो जनसंचार था उसमें भी यही चीज़ था कि संचारक होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। तो वैसे ही जो समाचार है उसके निर्माण में भी ये जो 6 ककार है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बिना जो समाचार की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यही नहीं रहेंगे तो हमारा समाचार जो है वो बन ही नहीं सकता। और अगर समाचार बनेगा नहीं तो आम जनता तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक समाचार नहीं हो जाएगा, वो एक साधारण सी बात हो जाएगी जिसका आम जनता पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 6 ककार है ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि जो 6 ककार होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, या जो 6 ककार है उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन। ये जो 6 ककार है इनसे मिलकर ही समाचार बनता है। ठीक है, और फिर आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर विलोम स्तुपी क्या होता है, ऊर्ध्वस्तुपी क्या होता है। बच्चे मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। विलोम स्तुपी को क्या बोला जाता है, विलोम स्तुपी को उल्टा पिरामिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उल्टा पिरामिड। ठीक है, ये भी आपका एक कभी कभी क्या होता है कि विलोम स्तुपी ना पूछकर पूछा जाता है कि उल्टा पिरामिड क्या होता है। तो आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें कि समाचार कहते किसे हैं, यानी कि हमारे आसपास की जो तत्कालिक घटनाएं जो घट रही हैं, जो आम जनता को जानना ज़रूरी होता है, या जो हमें नई जानकारी देती है, वो जो घटना होती है वो समाचार होती है। ठीक है, या समाचार किन शब्दों से, समाचार के निर्माण में किन किन शब्दों का योगदान होता है, या समाचार या जो 6 ककार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर जो समाचार लेखन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, या फिर जो नॉवेल्स वगैरह है वो किसके अंतर्गत आते हैं, या न्यूज़पेपर वगैरह है वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो नॉवेल्स वगैरह आपके ऊर्ध्वस्तुपी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक पहुंचा जाता है, यानी कि मूल कारण से लेकर बाद में निष्कर्ष को बताया जाता है। लेकिन जो विलोम स्तुपी होता है वो क्या होता है, उसमें पहले आपको निष्कर्ष बता दिया जाता है और उसके बाद से घटना के मूल कारण तक पहुंचा जाता है।